नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुः परम्पराम्। स्वयंभू नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहल्लादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकी वयम्। प्रहल्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशो नक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतान् महं परम भागवतान् नमामि। ओम नमो भगवते परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। मूल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासनारायण भगवान की जय। श्री शुकनारायण भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुत महामुनि की जय। श्री शुनकादि ऋषियों की जय। केशव माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गरुड़ ध्वज प्राण प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा मुकुंद हरि गोविंद जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय कृष्ण हरे गोविंद हरे जय मुरलीधर घन श्याम हरे मनमोहन सुंदर श्याम हरे घन श्याम हरे राधे श्याम हरे हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण परम मधुर जुगल नाम राधे कृष्ण सीताराम जय कृष्ण हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल मुकुंद हरे जय जय मोहन माखन चोर मुकुंद माधव नंद किशोर जय केशव करुण कंदा जय केशव करुण कंदा जय नारायण गोविंदा राम कृष्ण गोविंद दामोदर हरि दीनबंधु दया के सागर श्री हरि राधा कृष्ण मनोहर जोरी नंद नंदन वृषभानु किशोरी हरे कृष्ण हरे राम नारायण राधे श्याम नारायण सीताराम बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणगण निलय अशरण शरण दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल दीनवत्सल भगवान के अपार करुणा से आज हम सब लोग सत्संग के माध्यम पर से श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान की अपार करुणा, श्री सुखदेव जी सुंदर सुंदर प्रसंग को श्री परीक्षित जी को सुनाते हुए, सुंदर सिद्धांत को उपस्थित करते हुए भागवत जी को सुनाए हैं। ये भागवत जी साक्षात भगवान के वांग्मय विग्रह हैं। तेने यम वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत जी साक्षात भगवान, ये प्रमाण मिल चुका है। और ये ब्रह्मांड में भगवान का अनेक अवतार होता है और विविध रूप से अवतार होता है। भगवान जब अवतार लेते हैं उनका हर कार्य ये संसार की कल्याण के लिए होता है। इसीलिए भगवान का जो अवतार होता है असंख्य अवतार है। भगवान का अवतार का कोई गणना ही नहीं है, हरि अनंत। तो इसीलिए उनका कथा भी अनंत है। तो इनका जो अवतार होता है अनेक रूप से अवतार होता है। ऋषयो मनवो देवः मनुपुत्रा महोजसः कलह सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। भगवान का अवतार ऋषियों के रूप से होता है और मनवो माने मनु के रूप से होता है, देवता के रूप से होता है और मनु पुत्रों के रूप से होता है। वो सब कुछ भगवान का कला का अवतार माने गए हैं। देवता हो, ऋषि हो, मनु हो और मनुपुत्र हो, ये सब भगवान के कला का अंश माने गए हैं। इसीलिए उनका जो अवतार होता है, मनुपुत्र के रूप में जब अवतार होता है तो भगवान क्या करते हैं, राजर्षि रूप लेते हैं। मनुपुत्र के रूप में राजर्षि बनकर ये संसार का पालन करते हैं, यानी कि क्षत्रिय धर्म को यहाँ संसार में प्रतिष्ठित करने के लिए वो राजा रूप में भी अवतरित होते हैं। इसलिए भागवत जी में बड़े बड़े राजाओं की, महाराजाओं की जो चरित्र वर्णन आया है, उनमें से मनुपुत्र के रूप में दो राजाओं का नाम आया है। एक होते हैं प्रियव्रत जी महाराज और एक होते हैं उत्तानपाद जी महाराज। वो दोनों ही भगवान के अंश हैं। ऐसे तो हर जीव भगवान का अंश है, पर यहाँ कला का अवतार माने गए हैं ये सब देव, ये जो आपके उत्तानपाद जी को और खास करके ये प्रियव्रत जी महाराज को। बोल प्रियव्रत जी महाराज की जय। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम। प्रियव्रत परम भक्त हैं और राजा भी हैं और ये बड़े भागवत हैं। तो ऐसे ही इनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद भी महाराज हैं और ये भी भगवान के अवतार माने गए हैं। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। ये सृष्टि को, ये जगत को चलाने के लिए भगवान ये उत्तानपाद के रूप में और प्रियव्रत के रूप में ही अवतार लिए थे। अगर प्रियव्रत जी जैसे अगर साधारण राजा होते या मानव होते
तो प्रियव्रत जी के चरित्र में ऐसा भी कहा गया है कि वो 7 दिन को भी 7 रात बना चुके थे, यानी कि ऐसे कहे थे कि सूर्य को उदय होने के लिए भी वो प्रतिबंध लगा दिए थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वो बहुत बड़े प्रतापी हुए हैं और इसीलिए उनको भगवान का साक्षात कला का अवतार सुखदेव जी बताते हुए कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, ये जो उत्तानपाद और प्रियव्रत है ये दोनों ही भगवान का कला का अंश है। और ये उत्तानपाद का भी बड़ा महिमा है, क्योंकि इनके औरत से दो पुत्र पैदा हुए हैं। एक हैं उत्तम और एक हुए हैं महाराज ध्रुव जी। तो उत्तानपाद का भी अर्थ तो बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत सुंदर अर्थ करते हुए कहते हैं, उत्तानपाद, उत्तानपाद का मतलब होता है परीक्षित कि जो पैदा होने का समय में जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे की ओर हो तो उसको उत्तानपाद कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है राजर्षि, हर जीव मात्र ही उत्तानपाद है। और ये जो उत्तानपाद राजा थे, इनके जो पत्नी का 2 पत्नी का योग था और 2 पत्नियों में एक उनका सुनीति और दूसरे हुए सुरुचि। सुनीति का अर्थ भी कहते हैं महात्मा लोग कि जो नीति के ऊपर चलता है वही सुनीति, और रुचि के ऊपर भी जो चलता है उसी को सुरुचि कहते हैं। तो राजा नीति को भी अवलंबन किए थे और रुचि को भी अवलंबन किए थे। तो यहाँ दोनों रानियों के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। जो सुरुचि के पुत्र पैदा हुआ उनका नाम है उत्तम। उत्तम, उद माने ईश्वर को कहते हैं और तम माने अंधकार। जो ईश्वर के ओर विमुख होता है उसको ही उत्तम कहते हैं। और जो ध्रुव है ये सत्य है। ध्रुव का अर्थ होता है ये सत्य, और ध्रुव कभी विनाश नहीं होता है। और ध्रुव जो है ये भगवान को प्राप्त किए हैं, छोटी उम्र में वो भगवान को प्राप्त कर लिए। हे राजर्षि परीक्षित, इसलिए जो 2 रानियों में जो 2 पुत्र हुए, एक हुए उत्तम और एक हुए ध्रुव जी महाराज। तो ध्रुव जी का जन्म प्रसंग तो बहुत सुंदर सा पुराणों में आया है वर्णन में। उनके जो माताजी थे सुनीति, वो नीति के ऊपर इतना बल देते हुए अपना ये जो धर्म को मानने वाली थी और पति की सेवा परायणा भी थी। क्योंकि सुनीति के बारे में भी अगर बोला जाए तो यहाँ खुद देवर्षि नारद जी प्रचेताओं के जो सभा में भी यही कहे हैं कि सुनीति कैसा पति प्राणा थे। तो यहाँ नारद जी भी कहते हैं, नूनम सुनीते पति देवताया। ये अपना पति को देवता के रूप से मानते थे, पति देवताया, क्योंकि धर्म के ऊपर चलने वाली थी, नीति के ऊपर चलने वाली थी। पर राजा जो महाराज उत्तानपाद थे ये सुरुचि के बस में हो गए और सुरुचि के हिसाब से चलने के कारण सुनीति को रहना मुश्किल हो गया राजप्रसाद से। और सुनीति अपना पति की प्रसन्नता के लिए सुरुचि की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाने के लिए वो खुद ही अपना एक भवन में जाने के लिए प्रस्तुत हुई। और महाराज उत्तानपाद भी वही राजप्रसाद को लग करके थोड़ा दूर में वो एक उपवन में उनका सुनीति का व्यवस्था बना दी। तो जिस व्यवस्था में सुनीति रहे वहाँ भी सिर्फ इसीलिए सुनीति रहे कि मेरा धर्म पालन हो सके, मैं परम धर्म में आचरण कर सकूं और भगवान को प्राप्त करूं। ये उनका बड़ा लक्ष्य था। और ऐसे ही सुनीति वही अनेक दासियों के साथ सन्यासिनी जैसे जीवन बिताती थी। उनका भाव बड़ा वैराग्य था, सुंदर भाव था, और हर समय में वो अष्टायाम सेवा में भी लगे रहते थे, नाम जप करते थे और सत्संग करते थे। क्योंकि उनका जीवन का सबसे बड़ा आधार अगर कोई था हे राजर्षि परीक्षित तो वो सत्संग था।
और सत्संग में भी बड़े बड़े महात्मा लोग उनके पास आते थे, अदृश्य महात्मा भी उनको आकर के सत्संग देते थे, क्योंकि वो मनु महाराज जो हैं उनके पुत्र उत्तानपाद हैं और उनके बहू हैं, तो ब्रह्मा उनके भी हैं, ससुर का भी ससुर हैं, तो सुनीति का बड़ा प्रभाव था। इसलिए वही उपवन में सत्संग ही सत्संग चलता था, पूजा होता था और बहुत सुंदर सुंदर वहाँ बहुत सुंदर भाव से बगीचा लगाए थे, वहाँ पुष्प भी होता था, तुलसी दल होता था और ठाकुर सेवा खूब होता था और भोजन पानी भी अच्छा होता था और सत्संग सुंदर भाव से सुनीति करते थे। सत्संग में भगवान का लीलागान करते थे, लीला श्रवण होता था। कभी बड़े बड़े भृगु आदि बड़े बड़े महात्मा भी आते थे, व्यास भी कभी कभी आते थे, तो इसलिए सुनीति का जीवन को पता नहीं चला और आनंद में ही आत्मा का संतुष्टि उनको मिलता ही था और पति सुरुचि के साथ रहते थे राजप्रसाद में। तो ऐसे ही अनेक समय उपस्थित हुआ कि एक दिन राजा उत्तानपाद ने सुरुचि को भेज दिए थे। सुरुचि भी बहुत थोड़ा चतुर थी और वो नगर भ्रमण करने के लिए जब निकली सैन्यों को लेकर के, तो शाम हो गई, तो उसमें वो लौट नहीं पाई वो अपना राजप्रसाद में, तो उनको वहां ठहरना पड़ा। इसी का मौका देख करके राजा उत्तानपाद ने बड़ी रानी जो थी सुनीति, उनके पास जाने के लिए इच्छा बनाई और ऐसे ही उत्तानपाद शाम को पहुंच ही गए। उस समय में भी सुनीति खूब सत्संग में अपना मन लगाई थी और सत्संग करते करते सत्संग जब विराम हुआ तब राजा उत्तानपाद उनके सम्मुख में खड़े हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो राजा को देख करके वो साक्षात देवता ही आए हैं, मेरा पति आए हैं, ये मान करके उनको सुंदर सेवा भी की और वहाँ प्रसाद भी बना और सुंदर भाव से राजा के साथ सत्संग करते हुए बातचीत करते हुए वहाँ भी रात बीत गई और उसी रात में ही सुनीति के गर्भ में एक बच्चा यानी कि वहाँ गर्भ में स्थित हो गई। तो वहाँ जब राजा सुबह माने ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो वो अपना राज प्रसाद में चले आए और वहाँ आने के बाद है राजर्षि परीक्षित इधर सुनीति अपना जीवनचर्या को सुंदर ढंग से करते थे। हर समय में क्या क्या करते थे, तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान का दर्शन, भगवान का सेवा, भगवान का पूजा, नाम जप, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, श्रवण, इसी नियम से वो अपना जीवन को अतिवाहित करती थी। और जब समय उपस्थित हुआ तो उनका गर्भ भी बढ़ते गया और समय ऐसा हुआ कि 9 मास 10 मास परिपूर्ण हुआ तो एक बच्चा ध्रुव जी के नाम पर वो सुनीति के उपवन में ही प्रकट हो गए। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। इधर सुरुचि के भी एक बच्चा कुछ काल में प्रकट हो गए, ज्यादा फर्क तो नहीं था, 1 साल या 6 महीना ऐसा ही डिस्टेंस था। तो जब उत्तम भी पैदा हो गया तो यहाँ सुरुचि और सुनीति में तो ऐसे कुछ माने सुरुचि का तो भेद था, सुनीति का भेद नहीं था। तब सुनीति ने अपना पुत्र ध्रुव को अच्छा संस्कार दिया और वही संस्कार को ध्रुव जी महाराज सुंदर भाव से छोटे समय से ही अपना माता का अनुसरण करने लगे और अनुसरण करते करते मानो ध्रुव को भक्ति सिखाने के लिए कुछ ऐसा उपाय सुनीति नहीं की, जो देखा वही ध्रुव जी ने की। और ऐसा भी माना जाता है ध्रुव जी जो है ना ये जन्म से ही भक्त थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो जन्म से भक्त होते हैं उनको कृति जीव कहा जाता है। तो उम्र छोटी हो या बड़ी हो वो आवश्यक नहीं है, भक्ति होना भगवान में ये बड़ी बात है। इसलिए ध्रुव जी ने अपना माता को अनुसरण करते हुए सुंदर सेवा पूजा में उनका मन लगा रहा और ध्रुव जी ऐसे ही उम्र उनका बढ़ता गया। 4 साल हो गया, 5 साल जब हो गया तो बच्चे लोग के साथ खेलते खेलते वो बच्चे लोग अपना पिताजी बुलाते थे। तो ध्रुव जी को उनका पिताजी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो हे राजर्षि परीक्षित, एक बार ऐसा हुआ
कि ध्रुव जी ने बोले कि मेरा पिताजी कहाँ है। तो माता सुनीति को जब बोले तो सुनीति जी ने बोली कि पुत्र, ये जो राजप्रसाद देख रहा है ना, यहाँ जो बैठे हैं वो तुम्हारे पिता हैं। इतना सुनते ही ध्रुव जी क्या किए, सीधा वही उपवन से राजप्रसाद की ओर बढ़ने लगे। राजप्रसाद के जो द्वार था, जो गोपुर था, उसमें एक वृद्धा दासी वहां रहता था। तो वृद्धा दासी ध्रुव को पहचानता था कि ये उत्तानपाद की पुत्र है। तो बहुत लाड़ प्यार से उनको अपना कोग में ले लिया। बोला, अरे पुत्र कहाँ आए? नहीं, पिताजी के पास आया हूँ। मेरा पिताजी कौन है? तो यहाँ पिताजी का बारे में जब पूछा ध्रुव जी ने, तो वृद्धा दासी ने बोली, ये जो देख सिंहासन के ऊपर जो बैठे हैं ये तेरा पिताजी है। तो ध्रुव जी देखने लगे तो वहां एक ऐसा उपस्थित हुआ समय कि उत्तानपाद की एक अंक में एक छोटा सा बच्चा भी बैठा है। तो ध्रुव जी ने देखे तो अरे ये कौन बैठा है? तो दासी ने बोली, ये तेरा भाई है। तो ध्रुव जी को और सुंदर आनंद लगा, मेरा भाई, छोटा भाई। वो प्यार बढ़ने लगा और ध्रुव जी आगे बढ़े। बोल सोचेंगे कि मैं कम से कम एक गोद में अगर मेरा भाई बैठा है तो अगले गोद में मैं बैठ जाऊं। ये भावना लेकर के ही ध्रुव जी आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़े तो यहाँ हे राजन परीक्षित, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं विदुर जी को, और उसी बात को श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कहते हैं। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन्, अंकम आरोप्य लालयन्, उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दतः। एकदा एक बार वही उपस्थित हुआ समय कि उत्तम राजा उत्तानपाद के गोद में बैठे थे और ध्रुव जी ने पहुंच गए। यहाँ पास में ही सुरुचि देवी बैठी थी, जो उत्तानपाद की जो छोटी रानी थी। वो देख लिया कि ध्रुव आ रहा है, आकर के क्या करेगा, ये सोचते सोचते ध्रुव जी पिता के सम्मुख आ ही पहुंचे। और जब आए तो पिता के गोद में बैठने के लिए तत्पर होते थे कि उस समय में सुरुचि खड़ी हो गई और वहां ध्रुव जी का हाथ को पकड़ लिया और बोली कि हे ध्रुव, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वहां ध्रुव जी ने केवल सिर्फ देखने लगे। तो वहां सुरुचि ने बोली, न वत्स नुपतेर्धिष्णं भावानारूढुमर्हति, न गृहीतो मया यत्पं कुख्यावपि नुपात्मजः, कुख्यावपि नुपात्मजः। न वत्स, हे वत्स, हे पुत्र संबोधन किया, पर यहाँ बोली न गृहीतो मया यत्पम कुख्यावपि नुपात्मजः। तुम राजा के पुत्र हो सकते हो, पर मेरे कोख से तुम पैदा नहीं हुए हो, इसीलिए तुम ये भाव को नहीं जान सकते। इसलिए तुम एक काम करो, अगर तुम ये राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो मेरा बात मान लो। ध्रुव जी ने बोले कि क्या करूं मैं? तो वहाँ सुरुचि बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। ये जो सुरुचि बता रही है, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि देखो विदुर जी, यहाँ ध्रुव जी का मार्ग परिवर्तन हो गया। ध्रुव जी जिस भाव से आए थे, सिर्फ पिता के गोद में बैठने के लिए ही इच्छा था उनका, और दूसरा कुछ इच्छा नहीं था। पर यहाँ पिता के गोद में बैठने के लिए तत्पर होते थे। उस समय में सुरुचि ने जो काम किया वो ध्रुव जी का सबसे बड़ा मंगल हो गया। क्योंकि यहाँ देखो सुरुचि का भाव संसारी भाव है, पर यहाँ सुरुचि अच्छा चोट मारने की जैसी बात बताई, पर यहाँ ध्रुव को अच्छा लग गया। तपसाराध्य पुरुषम
तस्यैवानो ग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नुपासनम। हे ध्रुव, अगर तुम नुपासन ये राजा उत्तानपाद के गोद में अगर बैठना चाहते हो या सिंहासन में भी अगर बैठना चाहते हो तो तुम एक काम करो, गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नुपासनम। अगर तुम्हारा इच्छा है सिंहासन में बैठने के लिए तो एक काम करो, तुम मेरे गर्भ में पैदा होने के लिए क्या करोगे? तपसाराध्यम पुरुषम, तुम तपस्या करने के लिए जंगल में जाओ और वहां अगर तुमको भगवान मिल जाएंगे तो तुम भगवान को बोलना कि मेरा शरीर छूट जाए और इसी जन्म में ही मैं सुरुचि के कोख से जन्म ले लूं और अधिकार को प्राप्त कर लूं और तब मेरा पिता के गोद में या पिता के सिंहासन में बैठ जाऊं। ये ऐसा भगवान को मांग लेना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पिता की गोद में बैठने के लिए जब निकले और बैठ नहीं पाए और सुरुचि का इतना दुरुक्ति वचन, कटु वचन जब सुने तो ध्रुव जी को बहुत एक प्रकार के ठोस पहुंची, क्योंकि उनका उम्र भी 5 साल का था और 5 साल का बच्चा क्या वो इतना कड़ी बात को सह नहीं पाए। और यहाँ क्या हुआ? मैत्रेय जी कहते हैं, मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध स्वसन्रुषा दंडो हतो यथा अहि। जैसे कोई अगर सर्प को छेड़ दे तो सर्प जैसे फुंकार मारती है, फुत्कार मारती है, तो ऐसे ही ध्रुव जी दुरुक्ति वचन सुने किसका? सुरुचि का। इतना कटु वचन सुनने के बाद वो माता सुनीति के पास ही पहुंच गए और सुनीति के पास जाकर के वो सिर्फ रोने लगे और कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ रोए, क्योंकि रोना भी भक्त का एक बड़ा लक्षण माना गया है। वो कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं पर नहीं करते हैं, क्योंकि रोना भी एक बड़ा प्रभाव है। क्योंकि यहाँ ध्रुव बोल सकते थे कि मेरा माता सुरुचि ऐसा बोली, ऐसे ऐसे हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ रोना। कैसे रोए? तम निस्पसंतम स्फुरिताधरोष्टम सोनेतिरोसंग उदोह्य बालम निशाम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं साभिप्यथेयत् गदितं सपत्न्या श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं यहाँ सुखदेव मैत्रेय जी, तम निस्वसंतम स्फुरिता अधरोष्ठम, ध्रुव जी का जो अधर यहाँ फड़फड़ाने लगा। और तब ध्रुव जी क्या कह तो नहीं पाए, पर यहाँ कहते हैं सुनीति रुसंग उदूह्य बालम। सुनीति ध्रुव जी का ये सब अवस्था को देखते हुए क्या हो गया पता लगाने लगे। तो उसी समय में क्या हुआ? निसम्य तत्पौर मुखानितांतम, कोई दूसरों दासी या दूसरे राजप्रसाद से आए हुए कुछ लोगों या कोई दासियों के माध्यम से सुनीति ने सब वृत्तांत को समझने बहुत सुंदर बात कहते हैं ध्रुव जी को। देखो यहाँ सुनीति कोई ऐसा नहीं कि किसी को दोष दिए, किसी को दोष नहीं दिए। सुनीति ने यहाँ ध्रुव जी को अच्छा सलाह दिए। यहाँ माता का जो बड़ा भूमिका माना गया है, हे राजर्षि परीक्षित, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है भागवत जी में। क्योंकि सुनीति ने कैसे कैसे समझाए, ये सुंदर यहाँ दिग्दर्शन दिया गया है। पुत्र ध्रुव, तू जो सुना और तेरे को जो सुरुचि ने बोली वो ठीक ही कहती थी। सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद्दुर्भगाया मुदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जतो याम भार्येति बापोढुमिडस्पतिर्मम। हे ध्रुव,
तेरा माता सुरुचि ने अच्छा ही कहा है, क्योंकि वो जो बोली कि जो तू दूसरे नारी के गर्भ से पैदा होकर मेरे पति उत्तानपाद के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। अच्छा ही कहा है, क्योंकि मेरे को तेरा पिताजी जो है ना वो मेरे को पत्नी मानते ही नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे जगह में रहती हूँ। इसलिए तू एक काम कर, मेरा तो दुर्भाग्य ही है कि तेरे को मैं जन्म देकर ही मेरा दुर्भाग्य हो गया है, पर ऐसा मत सोच, क्योंकि तू मेरा स्तन्यपान करके ही इतना बड़ा हुआ है। तो एक काम कर पुत्र, तू अगर इतना बड़ा सिंहासन में अगर पिता के गोद में बैठना चाहता है तो एक काम कर, तू कभी भी अपने मन में ये जो सुरुचि माता के प्रति, उत्तम के प्रति और पिता के प्रति मात्सर्य को परित्याग कर। यहाँ सुनीति ने बहुत सुंदर बड़ी बात बताते हुए कहते हैं कि विमत सरस्वम, हे राजर्षि परीक्षित, सुनीति कहती है आत्तिष्ठ तत्तात विमत सरस्वम मुक्तम समात्रापि यदव्यलीकम आराधयाधोख्य जपाद पद्मम यदिच्छसे ध्यासनमोत्तमो यथा। अगर तू उत्तम स्थान चाहता है, अगर तू कोई सिंहासन से भी अगर बड़ा आसन चाहता है तो एक काम कर, हे पुत्र मात्सर्य को परित्याग कर, क्योंकि मात्सर्य अगर रहेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मत्सर को छोड़ दे और मैं जो बता रहा हूँ उनको ध्यान पूर्वक सुन ले। ध्रुव जी ने ध्रुव जी सुनते थे खाली, क्या क्या करूं माता जी, इतना में से सुनीति ठीक बोली कि देख पुत्र, तेरे को अगर मैं बताऊं कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं ना, उनमें भी तू बहुत बड़े बड़े हैं, तेरा जो दादाजी हैं, तेरे जो पिता के पिता हैं, वो भी बड़े बड़े पद में बैठे हैं, क्योंकि उनका नाम क्या जानता है, वो तेरा दादाजी जो पिताजी के पिताजी हैं, उनको सब बहुत सुंदर भाव से ही हैं मनु जी कहते हैं। वो बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, इंद्र के जो आसन है उनसे भी बड़े आसन में वो बैठे हैं, और जो उनके भी जो पिताजी हैं वो है साक्षात ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी भी बहुत बड़े पद में बैठे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान को ही भजन किए थे और भगवान की कृपा से भगवान की पद को ही ब्रह्मा जी अलंकृत करते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी को जो पद दिया गया है उसको परमेष्टि पद कहते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा अगर कोई पद भी है तो वो परमेष्टि पद भी है, उसको पारमेष्ठ्यम कहते हैं। तो यहाँ सिर्फ भगवान के आराधना के बल पर ही ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा पद को अधिकार कर लिया। यस्यांग्रि पद्मं परिचर्य विश्वं विभावनाया तगुणाभिव्यक्ते अजोद्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं यतात्मा श्वसनाभिवन्द्यं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। तथा मनुर्भो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरोदक्षिणैर्मकैः इष्ट्वा विपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे ध्रुव जी, हे पुत्र ध्रुव, यहाँ तेरे जो मनु जी हैं मेरे ससुर जी,
वो भी बड़े बड़े दक्षिणा के बल पर ही मनु पद में बैठे हैं। और जो मेरे ससुर के भी जो ससुर हैं वो साक्षात ब्रह्मा जी हैं, वो भी भगवान की पाद पद्मों की आराधना करते हुए, बहुत बड़े बड़े तपस्या करते हुए वो भी बहुत बड़ा पद को प्राप्त कर चुके हैं। अगर तू इतना बड़ा पद को प्राप्त करना चाहता है तो बोल, मैं तेरे को अभी शिक्षा दे दूं। ध्रुव जी ने बोले, देखो माता जी, देखो माता जी, मेरे को उनसे भी अगर कोई बड़ा पद है तो उसी के बारे में बताओ। तो वहां सुनीति ने बहुत सुंदर बात बताई। अभी देखो, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से आगे अगर कुछ है तो वो भगवान का ही जगत है। और ब्रह्मा के जो आधार पर जितना भी सृष्टि है इसको जगत कहते हैं, ये माया के जगत है। और माया के जगत के ऊपर भी एक बड़ा जगत है जिसको हम भगवत राज्य कहते हैं, वो भगवान का ही धाम माना जाता है। तो इसीलिए अगर तू धाम को जाना चाहता है, भगवान का पद को अगर प्राप्त करना चाहता है, भगवान को अगर प्राप्त करना चाहता है तो एक काम कर पुत्र, सब कोई भगवान को ढूंढते हैं। जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी हैं, ये सब भगवान को ही ढूंढते रहते हैं। इसलिए वो भगवान इतना कृपालु हैं और इतना वो आश्रय सबको देते हैं। और देख पुत्र, वो भृत्य वत्सल हैं। भगवान क्या है? सुनीति कहती हैं कि देख हे पुत्र, वो भृत्य वत्सल है। तो भृत्य वत्सल अगर भगवान है तो भगवान को कैसे भजना चाहिए मैं तेरे को बता रही हूँ। कैसे करे? सुनीति कहते हैं, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्ताप्य भजस्व पुरुषम तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्ताप्य भजस्व पुरुषम। हे पुत्र, भगवान को भजने का जो विधान है ना, ये अनन्य भाव, क्योंकि अनन्य भाव से हर कोई निज धर्म भावित है। निज धर्म का मतलब है परम धर्म, आत्मा का धर्म, यानी कि भगवान जिस धर्म से मिलते हैं उसी भागवत धर्म का ही सूत्रपात सुनीति ने यहाँ ध्रुव को बता रहे हैं। और सुनीति इसी बात को बोलते हैं कि भागवत धर्म में क्या होता है। हे पुत्र, देखो राजर्षि परीक्षित, भागवत का हर अध्याय में ही भागवत धर्म के बारे में ही कहा गया है, क्योंकि हर अध्याय में, हर श्लोक में, हर चरित्र में सिर्फ भागवत धर्म का ही वर्णन किया गया है। यहाँ साधारण धर्म का वर्णन नहीं है भागवत में। इसलिए भागवत का जो भी बड़े बड़े मनीषी हुए हैं वो विद्वान लोग जानते ही हैं कि भागवत में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है वो तो परम धर्म है। इसलिए यहाँ धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदयो वरिद्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यहाँ इस धर्म को अगर कोई श्रवण कर ले तो ये परम धर्म उसको मिल जाता है। सिर्फ सुनने का जो तरीका है, आश्रय मानकर, भगवान को आश्रय मान करके अगर कोई श्रवण इच्छुक, अगर श्रवण करने का इच्छा लगाता है तो भगवान दौड़े आते हैं। सुनने का अगर कोई इच्छा मात्र कर लेता है तो भगवान का ये परम धर्म उसको मिल जाता है। ये बहुत बड़ा चमत्कारी बात है। इसलिए हे ध्रुव, हे पुत्र, यहाँ निज धर्म भाविते, भागवत धर्म में भगवान को अपना मानना जरूरी है, संतों को अपना मानना जरूरी है, भक्तों को अपना मानना जरूरी है। इसलिए भगवान और भक्त में भेद नहीं देखना चाहिए, संतों में भेद नहीं देखना चाहिए। ये जो भेद देखते हैं ना वो उद्धार नहीं हो पाते हैं। इसलिए अनन्य भाव निज धर्म भाविते, अगर भेद से रहित हो गए और सब कुछ भगवान ही है और भगवान के भक्त भी भगवान ही है, यानी कि भगवान के भक्त और भगवान में अभिन्न रूप से अपना जीवन को देखते हुए यहाँ कहते हैं कि देखो बहुत सुंदर बात, ये राजर्षि परीक्षित, ये मनस्य वस्ताप्य भजस्व पुरुषम। अगर भेद नहीं रहेगा तो मन में अभेद आ जाएगा। अभेद आने का मतलब है एक चीज तो मन में रह ही जाएगा, और मन में ही तो सब कुछ, सबका खेल मन में ही होता है।
मन में नाम प्रभु का राखो, मन में ही भगवान का नाम, मन में ही भगवान का रूप, मन में ही भगवान का सब कुछ रहता है। और मन ही सबसे बड़ा भगवान का है, बहुत बड़ा भगवान को प्राप्त कराने का वो बहुत बड़ा नियम है, बहुत बड़ा वस्तु है। इसीलिए कल भी हम बात कर रहे थे कि निर्मल मन जन जसो मोहि पावा। तो मन के आधार पर अपना मन में अनन्य भाव रखते हुए यहाँ पुरुष को, पुरुषम का मतलब होता है परम पुरुष जो है ना वो भगवान है, उनको भजस्व। और देख पुत्र, अगर भगवान को अगर कोई भजता है तो दुख उसको नहीं आता है। अगर भगवान को कोई भजता है, जपता है, मानता है तो उनके जीवन में दुख नहीं आता है। और जो संसार में दुख हो रहा है वो तो प्रारब्ध का फल है। भक्ति अगर कोई करे और सोचे कि मेरे ऊपर दुख ना आए, वो संभव नहीं है। दुख जो आता है वो प्रारब्ध बन करके ही दुख आता है। पर भगवान को अगर कोई भजे, भगवान को अगर कोई जपे तो प्रारब्ध इस हिसाब से वो निकल जाता है कि जीव का कोई क्षति नहीं करता है और जीव आराम से भगवान को भजते हुए ही भगवान के धाम को सिधार जाता है। इसलिए कोनो राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्यर ममरुत्तमहि। हे राजर्षि, अगर कोई भगवान को नहीं भजता है तो उसका हर जगह में मृत्यु होता है। मृत्यु का मतलब है मृत्यु का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। जैसे मान लो खाना भोजन कर रहे हो, भोजन हो गया, पूरा हो गया तो भोजन का मृत्यु हो जाता है। बैठे हो उठ जाओगे तो बैठना मृत्यु हो जाता है। सोए हो उठ गए तो सोने का मृत्यु हो गया। चल रहे हो तो बैठ गए तो चलने का जो मृत्यु हो गया। मृत्यु का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ होता है। तो जो बड़े बड़े भक्त हैं, साधक हैं, संत हैं, वो सब कोई भगवान को भजते हैं। कोनो राजन इंद्रियवान, जिसका भी इंद्रिय अगर मनुष्य जन्म में अगर मिला है, आँख कान नाक जो भी है, वो सबके माध्यम से भगवान को भजते हैं। इसलिए इंद्रिय ही मैं भक्ति रसम पिबती सा गोपी। भक्ति रसम इंद्रियों के माध्यम से जो भगवान का नाम, भगवान का रस, भगवान का रूप को पान करते हैं उनको ही गोपी कहते हैं या भक्त कहते हैं। इसलिए हे राजर्षि परीक्षित, यहाँ सुनीति ने ध्रुव जी को बहुत बढ़िया बात बताती हैं। कहती हैं कि हे ध्रुव, हे पुत्र, तू अगर दुख से हर दिन के लिए, हर समय के लिए अगर दुख से तू अगर है छुटकारा चाहता है तो तेरे को मैं एक विधान बताता हूँ। क्योंकि देख, जितने भी ब्रह्मांड में हैं ये सब को दुख लगा ही रहता है और वही दुख को अगर कोई विनाश कर सकता है, दुख अगर नहीं कोई पाना चाहता है तो एक ही उपाय है, वही पद्म पलाश लोचनाथ। पद्मलोचन भगवान को भजन करो, पद्मलोचन भगवान के आश्रित हो जाओ, क्योंकि वही ही सबके दुख को खंडन करते हैं। और देख पुत्र ध्रुव, ये जो भगवान के जो अर्धांगिनी लक्ष्मी भी जो है ना, वो भी भगवान को ही ढूंढते रहते हैं। बड़े बड़े संत लोग भी ढूंढते रहते हैं, भक्त लोग ढूंढते रहते हैं। क्यों ढूंढते हैं? तो दुख से दूर रहने के लिए और परम सुख पाने के लिए। इसीलिए मैं तेरे को ये बात कहती हूँ कि लक्ष्मी भी एक हाथ से कमल का पुष्प लेकर के ही भगवान को ढूंढती रहती है। इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर तेरे को वही धाम को जाना पसंद करता है, अगर सिंहासन में बैठने के लिए तेरा इच्छा है, तो इतना बड़ा आसन में बैठ जा पुत्र, जो कि तेरा वंश में कोई भी आज तक नहीं बैठा है, ऐसा सिंहासन पर तू अधिकृत हो जाए। उसके बाद ही तेरे को परम सुख मिलेगा। नान्यम ततः पद्म पलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियैतरैरंग विमृग्यमाणया। लक्ष्मी भी वही दुख को, अपना दुख को दूर करने के लिए भगवान को ही भजते हैं और भगवान को ही ढूंढते रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, यहाँ ध्रुव जी माता सुनीति की उत्तम शिक्षा को प्राप्त कर लिए और हे राजर्षि परीक्षित, अभी
सुनीति को बोले कि माता श्री वही भगवान कहाँ मिलेंगे? तो वहाँ सुनीति ने बोली कि वन में भगवान मिलते हैं, तो वन में अगर मिलते हैं तो मैं अभी वन के लिए जाता हूँ। तो वहाँ ध्रुव जी छोटे उम्र में 5 साल में ध्रुव जी वन में जाने के लिए तत्पर होने लगे। सुंदर भाव से माता ध्रुव को तो सजाए हुए थे, 12 तिलक लगाए हुए थे, सुंदर धोती हैं उत्तरीय पहने हुए थे, और यहाँ ध्रुव जी वन के लिए रवाना हो गए। देखो यहाँ जब वन के लिए गए तो यहाँ ध्रुव जी तो पहले माता की बात से माने मान लो पहला कृपा ही माता की हुई है, और माता का जो कृपा उनको मिला है वही ज्ञान के आधार पर ध्रुव जी अभी आगे बढ़ रहे हैं। और जाते जाते क्या हुआ, जब जा रहे हैं तो यहाँ बीच में ही राजप्रसाद से बड़े बड़े मंत्री लोग आए, बड़े बड़े दूत लोग आए, और जब खबर मिल गया महाराज उत्तानपाद को कि मेरा पुत्र ध्रुव जंगल की ओर जा रहा है, तो उनको मनाओ। और सब आए दूत लोग और बोले अरे अरे कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जंगल जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? तपस्या करने जा रहा हूँ। क्या करोगे? भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो दूत लोग बोले, मंत्री लोग बोले कि नहीं नहीं तुम अभी मत जाओ, तुमको राजा ने बुलावा भेजे हैं, चलो राजप्रसाद में, और आधा राज्य तुमको दे दिया जाएगा। ध्रुव जी ने सुने और बोले अरे मैं तो अभी जा रहा हूँ जंगल की ओर, भगवान का तपस्या भी अभी तक शुरू नहीं किया हूँ, और बिना तपस्या किए हुए अगर मेरे को आधा राज्य मिल रहा है तो तपस्या करने के बाद क्या होगा? फिर कुछ देर जाने के बाद बोले नहीं नहीं पूरा राज्य ले लो। कुछ तपस्या नहीं किए है, पूरा राज्य अगर मिल गया तो भगवान के भजन में ही बड़ा कुछ अलौकिक चीज है। इसीलिए ध्रुव जी के मन में ये बात बैठ गया, और ध्रुव जी बोले नहीं 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 पिताजी का मैं यहाँ से नमन करता हूँ, मैं भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जा रहा हूँ। वहाँ मंत्री लोग को बोल करके ध्रुव जी आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़े तो देखो इस समय में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के साथ बातचीत करते हुए संवाद करते थे देवर्षि नारद जी। और देवर्षि नारद जी ये संकल्प लिए थे कि मेरे जीवन में ज्यादा शिष्य तो नहीं बनाऊंगा, 1 2 3 4 ऐसे बनाऊंगा। और नारद जी के जीवन में 4 ही शिष्य प्रसिद्ध माने गए हैं, 2 बूढ़े शिष्य, वृद्ध शिष्य वाल्मीकि जी और भगवान व्यास जी, और 2 बालक शिष्य वो बनाए, एक हुए प्रहलाद जी और एक हुए ध्रुव जी। तो जब ध्रुव जी को शिष्य बनाने के लिए तत्पर हुए तो ब्रह्मा के साथ जो संवाद चल रहा था, पिताजी अभी संवाद बाद में कर लेते हैं, मेरा हाथ से एक शिष्य छूट जाएगा, वो परम भक्त है, वो आगे चलकर भगवान को प्राप्त कर लेगा, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। ऐसा कह करके देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मलोक से वहाँ अंतर्ध्यान होकर के यहाँ वन के मार्ग में ध्रुव जिस रास्ते में जा रहे थे उस रास्ते में वन करने का समय में देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए और हरि गुणगान गाते हुए वो ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोल देवर्षि नारद भगवान की जय। जब देवर्षि को देख लिए तो ध्रुव जी ने पहले वहां दंडवत प्रणाम किए, और माता सुनीति भी पहले से ही बता चुकी थी कि नारद ही मिलते हैं, जहां भी जाओगे तो अगर कोई नहीं मिलेगा तो नारद जरूर मिलेंगे। नाना रूप में कोई संत भी मिल जाएगा, भक्त भी मिल जाते हैं जीवन में, तो इसीलिए नारद अगर मिल जाएंगे तो ऐसे ऐसे उनका रूप होता है, वो बीड़ा पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे उन जटा पकड़ते हैं। तो नारद को पहचान लिए ध्रुव जी ने, और यहाँ नारद जी को दंडवत प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद नारद जी ध्रुव जी को यहाँ सुंदर भाव से 2 प्रकार के नारद जी यहाँ उपदेश दिए हैं। एक प्रेय का उपदेश दिए हैं और दूसरा श्रेय का उपदेश दिए हैं। प्रेय का उपदेश देते हुए, क्योंकि परीक्षण करना ये बहुत बड़ा आवश्यक है हर युग में, बिना परीक्षण से कोई विधान नहीं देता है। परीक्षण का तरीका बहुत प्रकार का हो सकता है, पर यहाँ ध्रुव जी को भी परीक्षण के रूप में नारद जी क्या किए। श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को कहते हैं और मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं। श्री नारद उवाच, नारद जी कहते हैं हे पुत्र एक बात ध्यान देकर सुन लो। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक
लक्ष्याम कुमारस्य सप्तस्य क्रीडनादिषु सप्तस्य क्रीडनादिषु। हे पुत्र, तू इतना छोटे उम्र में ये खेलने कूदने की उम्र है तेरा, और तू कुमार अवस्था में है, तो ऐसे कम उम्र में जंगल को जाने का क्या अभिप्राय है? ध्रुव जी ने बोले कि मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा माताजी ने मेरे को भेजे हैं, मेरा भी इच्छा है। तो नारद जी बोलते हैं, देखो पुत्र, ये छोटे उम्र में भगवान को भजना जपना ये ठीक नहीं है। जब चतुर्थ अवस्था आ जाएगा, वृद्धा अवस्था आ जाएगा, तब जपना, अभी जपने से क्या फायदा। ये परीक्षण के रूप में बोल रहे हैं ध्रुव जी को। तो परीक्षण के रूप में भले ही बोलते हैं नारद जी, फिर उसके बाद कहते हैं, देख पुत्र, तेरे को अगर यहाँ कोई अपमान मिल गया, अगर तेरे को कोई असंतोष भी कर दिया, तो यहाँ सब कुछ प्रारब्ध के ऊपर होता है। इसलिए तू एक काम कर, ये भगवान की ओर न बढ़ते हुए कुछ तो विकल्प होगा तेरे जीवन में, और तो कुछ ऑप्शन होगा ना, यहाँ नहीं तो वहाँ, ऐसे कुछ कर ले। ध्रुव जी मना किए, विकल्पे विद्यमानेपि न ह्यसंतोष हेतवः पुंसो मोह मृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। ये पुत्र, निज कर्म भी अपना पूर्व जन्म का कितना भला कर्म हो, बुरा कर्म हो, वो तो प्रारब्ध बन करके आती है। प्रारब्ध किस रूप में भी आ सकता है, चाहे अपना पुत्र बन करके, संबंधी बन करके, कोई भी गुरु बन करके, कुछ भी बन करके प्रारब्ध आ सकता है। और वही प्रारब्ध निज कर्म भी यल्लोके, इस लोक में अपना प्रारब्ध ही सबको खींचता है। जब तक बच्चा छोटा होता है उनको प्रारब्ध का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो प्रारब्ध उसको जकड़ लेता है। इसलिए छोटे उम्र में भी भक्ति करना ये भगवान की बड़ी कृपा माना गया है। तो यहाँ ध्रुव जी को बोले कि तेरे को कोई अगर मने कुछ अपमान भी कर लिए हैं, तो तू एक काम कर, ये अपना कर्म मान करके भूल जा, और तू एक काम कर, तू अभी घर को ही पहुंच। क्योंकि मेरे मत से अगर मेरे को तू अगर पूछना चाहता है तो मेरे दृष्टि से तू ये माता सुनीति का जो उपदेश को मान करके इतना बड़ा योग करने के लिए तू छोटे उम्र में जा रहा है जंगल को, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अथ मात्रोपदिष्टेन योगेना बरुरुत्ससी यत् प्रसादं सवै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। मेरे मत से दुराराध्यो, ये जो प्रसाद भगवान की जो कृपा कोई अगर पाता है, ये बहुत बड़ी दूर की बात है, कठिनाई है। बहुत कष्ट पा करके ही ऋषि मुनि लोग भगवान को बहुत कष्ट संघर्ष करते हुए पाते हैं। मुनयः पदवीं यस्य निसंगे नोरु जन्मभिः न विदुर मृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े समाधि, बड़े बड़े योग, बड़े बड़े तपस्या, बड़े बड़े विधान करते हुए मुनि लोग भी भगवान को नहीं पा सकते हैं, बहुत कठिनाई है उनको। इसलिए तू छोटा बच्चा हो करके भगवान को पा लेगा, ये मेरा मन नहीं कह रहा है। तो एक काम कर, तू घर की ओर लौट जा। क्योंकि देख पुत्र, मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ, यस्य यद् दैव विहितं सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं त्वशयन् देहि तमसः पारमृच्छति। यस्य यद् दैव विहितं, ये तेरे को जो दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, जो भी जिसको मिल रहा है, ये दैव विहितम है, दैव तंत्रम है, ये पूर्व जन्म का विधान है। किसी को भी जो भी मिल रहा है ये पूर्व जन्म के अनुसार ही मिलता है। इसलिए तू एक काम कर, अभी दुख जो मिला है तेरे को, इसको दुख मत मान। तू एक काम कर, दुख और सुख से अगर तू बचना चाहता है, दुख से अगर बचना चाहता है, तो मेरे मत से एक ही उपाय है, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमान धमान। देख पुत्र, जो अपने से गुण में अगर बड़े हैं, अपने से अगर कोई गुण में बड़े हैं, तो उनको देख करके मन में प्रसन्नता अगर आ गया तो मान लो तेरे को सुख मिलेगा। अपने से अगर कोई बड़े हैं और गुण में भी बड़े हैं,
ज्ञान में बड़े हैं, ज्ञानादि गुण से बड़े हैं, तो उनको देख करके प्रसन्न हो जाना ये सबसे बड़ा लक्षण माना गया है भक्ति का। और अगर अपने उम्र का अगर कोई हमको मिल जाता है तो उनके साथ मित्रता की भाव रखना ये भी बहुत आनंद की बात है, ये सुख मिलने वाली बात है। और हमसे अगर कोई गुण में या उम्र में अगर छोटा भी है तो उनके ऊपर दया करना, उनके ऊपर कृपा करना, वो भी एक बड़ा गुण माना गया है। इसलिए 3 चीज जो करता है वो कभी दुख को प्राप्त नहीं होता है। बड़ों को देख करके प्रसन्न हो जाना, गुरु संत भक्त को देख करके प्रसन्न हो जाना, अपने बराबर को वाले को देखने के बाद अगर उनको मित्रता के हिसाब से अगर व्यवहार करना, और जो उम्र से या गुण से भी जो छोटे हैं उनको एक काम कर सकते हो, सिर्फ दया ही कर सकते हो। दया के अगर उनके ऊपर कुछ नहीं है, उनको दया ही किया जा सकता है। इस भाव से अगर तुम जाओगे तो पुत्र तेरे को निश्चित भाव से वो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हारे पिताजी जो है ना उत्तनपंत मेरे शिष्य हैं, मैं उनको बोल दूंगा सारा राज्य तुमको दे देंगे, चलो अभी घर को लौट जाते हैं। ध्रुव जी के तो वैराग्य तो बहुत बड़ा था, और वैराग्य इतना था 5 साल की उम्र में बहुत बड़ा वैराग्य। ध्रुव जी के जैसे कोई वैराग्य आज तक नहीं हुआ है। तो राजर्षि होते हुए भी देखो, राजकुमार होते हुए भी, तो यहाँ ध्रुव जी ने बहुत बड़ी बात बताते हुए नारद जी को कहते हैं, देखिए देवर्षि, मेरे जो माता सुरुचि वो मेरे को बहुत दुर्वचन बोले हैं, और उस दुर्वचन को मैं सह नहीं पाया। तो नारद जी बोले, अरे तुम तो बालक हो, 5 साल के भी ज्यादा ऊपर नहीं हो, तो बालक को तो कोई इतना बड़ा कोई अगर डांट दे, कुछ अगर कर दे तो दुख सुख तो इतना नहीं होता है, तुमको कैसे दुख हो गया? ओहो, तुम निश्चित रूप से राजर्षि का पुत्र हो ना, क्षत्रिय हो, इसलिए तुमको हो सकता है, पर क्या चाहते हो? तो यहाँ नारद जी को ध्रुव जी ने बोले, देखो बड़े बड़े महात्माओं का बड़ा बड़ा भाव है। कोई कहता है कि ध्रुव जी का ये जो परीक्षण कर रहे थे देवर्षि नारद, तो यहाँ नारद जी का बात सुन करके ध्रुव जी ये भी बोले हैं कि आप असली नारद हो या नकली नारद हो। अगर असली नारद होते तो मेरे को सीधा भगवान का विधान बता देते। शायद आपके चरित्र में हमको विश्वास नहीं हो रहा है, थोड़ा संदेह हो रहा है, आप देवर्षि नारद हो या नहीं हो, ब्रह्मा पुत्र हो या नहीं हो। तो इस बात को सुन करके नारद जी का मन प्रसन्न हो गया। तब जाके वही प्रसन्न मन नारद को देखते हुए ध्रुव जी ने यहाँ अपना बात रखे हैं। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में बृहस्मन् पितृभिर्ब्रह्मन् नैरप्यन् अधिष्ठितम्। हे नारद जी, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम, पदम त्रिभुवनो उत्कृष्टम, जो त्रिभुवन है, द्युस्वर्ग, भूस्वर्ग और बिल स्वर्ग, ये 3 स्वर्ग कहे गए हैं। भूस्वर्ग इसको कहते हैं, पृथ्वी को भूस्वर्ग कहते हैं, और नीचे बिल स्वर्ग है, और ऊपर द्युस्वर्ग है। तो तीनों स्वर्गों से जो ऊपर उत्कृष्ट है स्वर्ग, उसको भी भगवान का धाम को भी स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का बहुत बड़ा परिभाषा है। इंद्र भी जहाँ रहते हैं उसको भी स्वर्ग कहते हैं। स्वर्गलोकम विशालम, गीता जी में भगवान कहते हैं स्वर्ग कितना है तो विशाल है, बहुत स्वर्ग है, पर सबसे बड़ा अगर कोई स्वर्ग है तो वो है भगवान का धाम। क्योंकि इंद्र से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के सब कोई जिस स्वर्ग को भजते हैं उसी स्वर्ग को भगवत धाम कहते हैं। वो वैकुंठ है, वो साकेत है, या वो वृंदावन है, वही श्री अयोध्या है, जो भी बोलो, तो वहाँ स्वर्ग उसी को कहते हैं। स्वर्लोके स्तूयते गीयते इंद्राद भी असो स्वर्गायो हरिहि। तो भगवान जहाँ बैठते हैं उसको सबसे बड़ा स्वर्ग माना गया है। तो नारद जी को ध्रुव जी ये बोल रहे हैं कि हे नारद जी, हे देवर्षि, तुम सच्ची में भगवान के ब्रह्मा परमेष्टि पद में जो बैठे हैं उनके बड़े पुत्र हो या नहीं हो? नारद जी भी और मुस्कुरा गए। नूनम भवान भगवतो युंगजः परमेष्टिनः बीतुदन्नटते वीणाम हितार्थम जगतो अर्कवत। अर्कवत माने सूर्य,
सूर्य जैसे हर जगह घूमते हैं, आप भी हर जगह घूमते हो। और क्यों घूमते हैं सूर्य? तो दूसरों को कृतार्थ करने के लिए, कृपा करने के लिए। तो ऐसे ही आप भी बीणा लेकर के ही, ये बीणा में भगवान नाम कीर्तन करते हुए, आप हरि गुणगान गाते हुए सबको पवित्र करने के लिए ही आप घूमते हो। आप हर लोक को जाते हो, आपको सब कुछ पता है। अगर आप सही में युंगजः परमेष्टिनः, अगर आप परमेष्टिनः माने ब्रह्मा जी के अगर आप अंगज हो, यानी कि ब्रह्मा जी के अंग से अगर आप पैदा हुए हो, तो हे भगवान, हे भगवतो, हे भगवान, आप हमको त्रिभुवनो उत्कृष्टम पदम जिगीषो साधु वर्तम में, मेरा जिज्ञासा है, मेरा इच्छा है, मैं उत्कृष्ट पद में कैसे बैठूं, उसी को आप हमको उपदेश कीजिए। ये सब सुनने के बाद ध्रुव जी को नारद जी अपना हाथ उनके सिर पर फेरा दिए, आलिंगन भी दिए। और नारद जी बोले कि देखो पुत्र, तुम जो बात अपनी माँ से सुन करके आई हो, तुमको माता सुनीति जो उपदेश दिए हैं, उस उपदेश से ही तुमको भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि सुनीति का जो उपदेश है, वही उपदेश से मैं सहमत हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो कैसा विधान है। अगर कोई भक्त किसी को अगर कुछ भी भगवत विधान दे देता है, तो आगे चल के अगर किसी को भी वो अगर मिल भी जाता है ना, तो यही सर्टिफिकेट है कि तुमको जो भी भगत जो भी दिए है ना साधन, वो साधन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विधान है। इसलिए भगवत राज्य में विधान में मतभेद नहीं होता है। जिसको सीताराम मिल गया, किसको राम राम मिल गया, किसी को गोविंद नाम मिल गया, किसी को और कुछ मिल गया, तो आगे चलकर अगर आप जहां भी जाओगे तो आपको वही विधान से ही आगे बढ़ने के लिए सब कोई क्या करेंगे, कृपा करते हैं। इसीलिए नारद जी ने ध्रुव जी को बोले, देख पुत्र, मैं तो सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ? जो सहमत होने का अभिप्राय ये बताते हैं कि सुनीति जो है वो कोई प्रेय मार्ग नहीं बताए हैं, तुमको श्रेय मार्ग बताए हैं। और प्रेय को जो चाहता है वो श्रेय को नहीं पाता, और जो श्रेय चाहता है उसके लिए प्रेय कुछ बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं तुमको ये कहता हूँ, हे ध्रुव सुन, जनन्याभिहितः पंथः सबै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भजत प्रवणात्मनाम। भगवान वासुदेवस्तं भजत प्रवणात्मनाम। तुम्हारी जो माता सुनीति क्या उपदेश दिए हैं? कहते हैं कि वासुदेव को भजो, भजस्व पुरुषम बोले थे। तो अगर तुम भगवान को भजने के लिए जा रहे हो तो सुनीति का जो उपदेश है वो सही उपदेश है। क्योंकि सुनीति ने और भी तुमको क्या क्या बोले हैं, तो ध्रुव जी सब बात बता दिए। तो यहाँ नारद जी भी उसको कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छत् श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम कारणम पाद सेवनम। सब किसी को सबको एक बात ठीक से सुन लेना चाहिए, हे ध्रुव। धर्म अर्थ काम मोक्ष को इच्छा श्रेय आत्मनः, कोई अगर इच्छा करता है, अगर प्राप्त करने के लिए चाहता है, तो यहाँ सबके लिए एक ही विधान है, एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान को ही भजना चाहिए। क्योंकि भगवान को अगर भजते हुए अगर तुमको धर्म मिल गया तो वो धर्म नहीं छूटेगा। अगर तुमको अर्थ मिल गया भगवान की कृपा से तो अर्थ भी नहीं छूटेगा। क्योंकि ध्रुव जी जो है यहाँ अर्थार्थी भक्त हैं, तो उनको भगवान की कृपा के बल पर ही अर्थ मिला है, तो वो अर्थ कभी छूटने वाला नहीं है। पांडव लोग को जैसे अर्थ मिला था, कभी छूटने वाला नहीं है। तो ऐसे ही काम मोक्ष सब कुछ भगवान की कृपा के बल पर अगर किसी को मिलता है तो अविनाशी होता है। इसलिए अगर तुम भगवान की कृपा से पाना चाहते हो तो एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान का पाद सेवन, भगवान का नाम जपन, भगवान का विधान जो भी बताया गया है शास्त्र में, उसी के आधार पर मैं तुमको एक जगह भेजता हूँ। तुम एक काम करो, उसी जगह में जा करके जो विधान तुमको मैं दे रहा हूँ, उसी विधान को तुम करते हुए भगवान का
क्या करना? जपन करना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वहाँ नारद जी बहुत सुंदर स्थान को भेज रहे हैं अभी। तत्तात गच्छं भद्रं ते जमुनाया तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः सानिध्यं नित्यदा हरेः। सत्य युग की बात है ये राजर्षि। ये ध्रुव चरित्र जो है ना, ये सत्य युग की बात है। और कौन सा सत्य है वो आज तक निर्णय नहीं हुआ है। वो आदि माने जो चतुर्युगी है वो आदि कल्प का है या कौन सा कल्प है, आज तक हमने नहीं सुने हैं, पर महात्मा लोग बताते हैं। और यहाँ इस बात को देवर्षि बोल रहे हैं कि हे ध्रुव, तुम जमुना के तट पर एक वन है, उसका नाम है मधुवन। मधुवन का दूसरा नाम होता है मथुरा है। मथुरा एक मथुरा को ही मधुवन कहते हैं। तो यमुना के तट पर ही मथुरा है। और वहाँ वो बता रहे हैं सत्ययुग में, देखो सत्ययुग में। और जब मथुरा जो है ना, भगवान मथुरा में कब पैदा हुए थे? द्वापर युग में। और नारद जी बता रहे हैं सत्ययुग में कि हे ध्रुव, तुम अगर मथुरा में जाओगे जमुना के तट पर, वहाँ हर समय में सानिध्यम नित्यदा हरेः, हर समय में वहाँ भगवान वासुदेव रहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि मथुरा भी धाम है और नित्य धाम में भगवान तो हर समय रहेंगे ना। ऐसा नहीं है कि तुम मान लो अपर चला गया तो सत्ययुग आ गया तो मथुरा का ये माने धाम नहीं रहेगा। तो धाम में हर समय में भगवान रहते हैं। अयोध्या जाओ, वृंदावन, मथुरा जाओ, ये भगवान का धाम ही है। जगन्नाथपुरी जाओ, ये हर युग में धाम है। इसीलिए वृंदावन में, ये मथुरा में तुम चले जाओ, वहाँ तुमको भगवान का सानिध्य मिल जाएगा। क्या क्या करना? तुम जमुना में जाना और वहाँ सुंदर भाव से स्नान करना। स्नान करने के बाद है जमुना का जल के आश्रय लेना और उसमें जल पी करके या कुछ भी खा पी करके तुम एक काम करना, प्राणायामेन त्रिभृता। तुम एक काम करना कि तुम जो रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्राणायाम करना। और एक काम करो, तुम भगवान को पूजा करने के लिए कुछ वहाँ है मिट्टी में भगवान का कुछ बना लो और वहाँ पुष्प, तुलसी दल जो भी मिल रहा है तुमको बन का, उसी से भगवान का सेवा पूजा करो। और सेवा पूजा करते हुए जब तुम ध्यान में लगाओगे, अपना मन को ध्यान लगाओगे, तो वहाँ भगवान का सुंदर स्वरूप को निहारना। कैसे निहारना? आंख को बंद करना, प्राणायाम मुद्रा में रहना और वहाँ ये भाव लगाना कि प्रसादाभिमुखं सस्वत् प्रसन्न वदने क्षणं सुनासं शुभ्रमं चारुं कपोलं सुरसुंदरम। भगवान मेरे को कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान का मुख कैसा है? प्रसादाभिमुखम सस्वत् प्रसन्न वदने क्षणम। कहते हैं नारद जी ध्रुव को कि भगवान मेरे को सुंदर भाव से देख रहे हैं, निहार रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनका जो मन सुनासम सुब्रवम चारुम कपोलम सुर सुंदरम, उनका मुख, उनका रूप बहुत सुंदर है, सबसे बड़े सुंदर हैं। और क्या क्या शोभा पा रहा है उनके अंग में, तो ये भी ध्यान करना। श्रीवत्सांकम घन श्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप से ही भगवान खड़े हैं और शंख चक्र गदा पद्म धर पकड़े हैं। और क्या क्या पहने हैं? किरीटिनम कुंडलीनम केयूरबलयान्वितम कौस्तुभाभरणम ग्रीवम पीतकौशेयवाससम। सुंदर मुकुट पहने हैं, कुंडल पहने हैं, यानी कि भगवान का सिर से लेकर
चरण तक और चरण से लेकर सिर तक सब रूप को निहारना, यानी कि रूप ध्यान करना। और उसी रूप ध्यान करते हुए तुमको मैं एक बहुत सुंदर जपने के लिए एक मंत्र दे रहा हूँ, और इस मंत्र को तुम जपते रहना। क्योंकि ये जप मंत्र मैं दे रहा हूँ। जप मंत्र का मतलब होता है, जप मंत्र है सब जानते हैं जो लोग गुरु दीक्षा लेते हैं। तो यहाँ वासुदेव गायत्री मंत्र को ही जप दीक्षा के रूप में नारद जी दिए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। और इसको क्या करना, जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नुपात्मजः यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। इस मंत्र को अगर कोई सप्तरात्रं प्रपठन्, 7 दिन तक 7 रात तक अगर कोई बैठ करके ये मंत्र को अगर ध्यान पूर्वक जप लेता है, तो यहाँ एक सुंदर बात बता रहते हैं, जो पुमान पश्यति खेचराम। खेचराम का मतलब होता है जो बड़े बड़े अदृश्य मुनि है, अदृश्य शक्ति है, अदृश्य चीज है, वो सब कुछ को वो देख सकता है, देखने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए इस मंत्र को ध्यान पूर्वक तुम जपते रहना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी वो सब विधान किए, सुंदर भाव से जमुना के तट पर अपना जीवनचर्या को आगे बढ़ाए। और आगे बढ़ाते बढ़ाते वहाँ हे राजर्षि परीक्षित, ध्रुव जी ने एक नियम ले लिया कि नहीं महीना में मैं क्या करूं। एक महीना में वो क्या किए, एक महीना में बहुत सुंदर सुंदर विधान बनाए हैं। कहते हैं मैत्रेय जी विदुर जी को, तिरात्रांते त्रियात्रांते कपित्थ वरदासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम निन्नेर्चयन् हरि। प्रथम मास में वो क्या किए, भाग कर लिए। जो 4 सप्ताह होता है उसको भाग विभाजन कर लिए हैं। एक काम किए कि तिरात्रांते हैं। और ये क्या करते हैं, 9 दिन में एक बार कुछ पाने के लिए हैं, क्या किए, पाने के लिए वो कुछ प्रसादी के रूप में वो लिए। क्या लिए, कहते हैं कपित्थ वरदासन। कपित्थ का फल मान लो, फल, और फल अगर मिल जाता है 9 दिन में एक बार, उसको पा लेते हैं, पानी को पी लेते हैं, प्राणायाम मुद्रा में बैठ जाते हैं, रेचक पूरक रेचक माने ये पूरक कर लेते हैं, कुंभक कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। पूरक करके कुंभक कर लेते हैं, वायु को पी लेते, माने जो भी है उनका जो विधान है कर लेते और बैठ जाते थे। द्वितीय मास में क्या किए, नहीं अभी ठीक नहीं होगा फल खाने के लिए, तो 6 दिन में, दूसरा महीना में 6 दिन में एक बार क्या किए, नहीं अभी जो है और फल नहीं खाऊंगा, उसका जो पत्र है, जो पेड़ से गिरा हुआ पत्र होता है सूखा, उसी को खा करके पानी पी करके रह जाते थे। तो तीसरा मास जब वो आया तो उस समय में क्या किए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ हरिओम। यहाँ मैत्रेय जी ने सुंदर बात बताई। पहला जो महीना है ना, गलत हो गया, क्योंकि पहला जो महीना है 3 दिन में एक बार खाए, हो गया ना 3 दिन में, और उसके बाद 6 दिन में एक बार, और तीसरा महीना में 9 दिन में एक बार। ये जो 9 दिन में एक बार क्या किए, नहीं अभी और मैं कुछ नहीं खाऊंगा, 9 दिन में थोड़ा जल पी कर रह जाऊंगा। चतुर्थ मास जब आया 12 दिन में एक बार खाए। क्या खाए, यहाँ 12 दिन में यहाँ बताए कि वायु भक्ष्यो अजित श्वासो, यहाँ वायु को चतुर्थ महीना में वो पी जाते। और क्या किए, पंचम महीना जब आया तो जित श्वासो नुपात्मजः, वो अपना श्वास को वायु पी करके वो इतना श्वास को जमा लिए कि ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थोस्ताणो रिवाचलः। वो ध्यान इतना स्तर में पहुंच गया कि वो स्थाणु का मतलब है जड़ बन गए, पर चुपचाप साइलेंट हो गए। तो इसी समय में सारा सृष्टि में जितना भी वायु था, वो वायु
सिर्फ ध्रुव जी के अंदर में चला गया और किसी को वायु ही नहीं मिला तो सारा सृष्टि में हलचल मच गया और सब 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 जीव को तकलीफ हुआ। तब यहाँ देवता लोग भी यहाँ क्या हो गया इंद्रलोक को भी प्रभावित हो गया। और इंद्रलोक में जब प्रभावित सब हो गए तो सब देवता मिल करके वो क्या किए, कहाँ जाएंगे क्या हो गया, ये सोचते सोचते सब भगवान की ओर जाने लगे और भगवान के धाम पर पहुंच गए। और देवता लोग वहाँ भगवान को जा करके प्रार्थना किए। नैवं विदामो भगवान प्रणरोधम चराचरस्य खिल सत्पधाम्नः विधेहि तन्नो ब्रुजिनाद् विमुख्यं विधेहि तन्नो ब्रुजिनाद् विमुख्यं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने यहाँ हर देवता की प्रार्थना को सुन करके श्री भगवान उवाच, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान वहाँ देवता लोग को बोले कि हे देवताओं लोग तुम चिंता मत करो, उत्तान पादिर्मयि संगतात्मा, ये उत्तान पाद की जो पुत्र हैं ध्रुव जी वो मेरे में अपना आत्मा को एकीभूत कर लिए हैं, इसलिए इसका प्रभाव ये हो गया है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं दर्शन करने के लिए कल ही जाऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सोच करके भगवान अपना विधान बनाए, नियम बनाए और वो साक्षात अपना धाम से गरुड़ के साथ भगवान ने वो ध्रुव जी के पास आएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रमण लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वस्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियः मनश्च भद्रं भजता ददोक्ष्यजे आविश्यतां नो मतिरोप्यहैतु किम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।